नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 3.5 को पढ़ रहे हैं। 3.5 को पढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मेरे वीडियो निरंतर आप तक पहुंचते रहें। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इस जो प्रश्नावली की जो मुख्य जो थीम है उसको हम समझने की यहाँ पर पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हम 3-4 वीडियो से पढ़ते आ रहे द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके जो मूल प्राप्त होते हैं, मूल दो प्राप्त होते हैं, एक्स की दो वैल्यू प्राप्त होती है कि जो मूलों की जो प्रकृति है उसका जो नेचर है वो विभक्ति कर से यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करता है। ये विभक्ति कर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। वो किस प्रकार निर्भर करता है, सबसे पहले इस चिन्ह को समझ लें। जो ये चिन्ह है जहाँ पर नुकीला हिस्सा है वो तो छोटे को प्रदर्शित करता है, और जो बड़ा वाला जो खुला वाला हिस्सा है ये किसको प्रदर्शित करता है, बड़े को प्रदर्शित करता है। ये बात हमारे मनो मस्तिष्क में होनी चाहिए। पहली कंडीशन आती है यदि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, तब जो मान होगा वो वास्तविक होगा और भिन्न होगा। हमने 3.4 में इसका भलीभांति उपयोग किया है। अगर ऐसा था तभी हमने द्विघात समीकरण का प्रयोग वहां पर किया है। दूसरी कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ab का मान अगर 0 के बराबर है तब मूल वास्तविक और समान होंगे। नंबर तीसरी कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से। अब 0 से छोटा का मतलब, 0 से छोटे का मतलब होता है आपकी जो भी संख्याएं आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो ऐसी कंडीशन पे आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ये बात हमारे मनोमस्तिष्क में तीनों बातें अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई तो आपको इस प्रश्नावली 3.5 है वो तो आपको ऐसा लगेगा इससे सीधी कोई प्रश्नावली हो ही नहीं सकती है। बढ़ते हैं सवालों की ओर। सवाल लेते हैं प्रश्नावली 3.5 का। पहले का हमने पहला ही सवाल लिया। यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा है और इसके मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है कि इसकी मूल की प्रकृति कैसी है। क्या ये इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे या अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक है या बराबर है, या मूल काल्पनिक होंगे। ये तीनों बातों की हमको यहाँ पर जांच करनी है। अब जांच करने के लिए यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखकर आप लिखोगे वी नो डेट, मैंने कल हिंदी में लिखा था, हम जानते हैं कि। वी नो डेट आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात आपने क्यों लिखी, क्योंकि आपको कौन सा समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है। यहाँ यहाँ आपके पास ए का मान, ए बराबर कितना है, यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर 2 है। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर यहाँ पर -3 है। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब होगा सर सी की वैल्यू कितनी है, 5। अब आपके पास विभक्ति कर है। विभक्ति कर के अंदर आपको बताया था मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर प्लस में होगा 0 से बड़ा तो वास्तविक मान होंगे, अलग अलग होंगे। बराबर है तो वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। और 0 से अगर छोटा आ जाता है तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना आपके पास 2 है, सी का मान कितना है 5। -3 इंटू -3 9 आ गया आपके पास, माइनस 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 आ गया। 40 के बाद में अब आप कहोगे कि ये जो 9 में से 40 गए तो कितने बचे, 31। किसका मान आया, 31। इसका है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, 31। तो अब ये 31 बताओ 0 से बड़ा है छोटा है, तो आप कहेंगे सर ये जो 31 है ये तो 0 से क्या है, छोटा है, और 0 से क्या है, छोटा है। इसलिए इसकी जो कंडीशन आएगी आप कह दोगे कि सर ये 0 से क्या है, छोटा। अब 0 से छोटे वाली कंडीशन में हम कह देते हैं तीसरी वाली कंडीशन। तीसरी वाली कंडीशन मैंने आपको वहां पर बताई थी कि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से।
देखिए छोटा ये है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई आपके पास -31। छोटे वाली कंडीशन है। तीसरी वाली कंडीशन तो आप कहेंगे मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये बहुत इजी सवाल है, आपको बहुत इजी पैटर्न से मैंने समझाया है। कुल मिला के बात ये है, आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, एबीसी का मान रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको एबीसी के मान रखने हैं। उसके बाद में अगर 0 से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ जाता है तो आप कह दोगे कि सर इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। बराबर आ जाता है 0 के तो आप कह दोगे कि मूल वास्तविक तो होते ही है, लेकिन इसका मान क्या होता है? बराबर प्राप्त होते हैं दोनों का। और तीसरा, अगर 0 से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। और वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अगले प्रश्न, इसका अगला प्रश्न लिया मैंने चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न ये बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके मूलों का नेचर यानी मूलों की प्रकृति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। यहाँ पर वही आप तो लिखेंगे द्विघात समीकरण वाली बात। हल हल लिखकर आप लिखोगे वी नो डेट। आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये और a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। यहाँ a बराबर आपको दे रखा कितना? एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है तो क्या मानोगे आप? 1। b की वैल्यू x के सामने कौन है? माइनस का 4। आपको 4 नहीं लिखते हैं ना, कई बार गड़बड़ कर जाते हैं हम जल्दी जल्दी में, तो आपको -4 और c की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब a b और c का मान आपको विभक्ति क्रम में रखना है। विभक्ति क्रम मैंने आपको बताया था d इज इक्वल टू, या d मत लिखो आप तो डायरेक्ट लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। b का मान आपके पास है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये 4 आ गया। a की वैल्यू आपके पास 1 है, ये मैंने 1 लिखा। और c की वैल्यू आपके पास है 4, ये 4 लिखा। -4 इंटू -4 कितना हो गया? 16। -4 को 4 से गुणा किया, 16, 16 एकम 16। 16 में से 16 गए, कितने बचे? 0। अब आप कह दोगे कि सर ये 0 किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये सेकंड वाली कंडीशन आ गई, बराबर 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं? आप कहेंगे सर मूल वास्तविक होते हैं। और इसके हल क्या होंगे? दो जो हल हमको प्राप्त होंगे, यानी दो जो मूल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। इस तरीके से हमने बहुत इजी तरीके से इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्नावली है। आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं हम। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। और k का मान ज्ञात करना है, उसकी भी कंडीशन दी है। कंडीशन ये है कि उसके मूल क्या है? बराबर और वास्तविक। अब आपके दिमाग में पूरी बात बिल्कुल बैठ जानी चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मूल बराबर और वास्तविक है। मूल बराबर और वास्तविक कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो? 0 हो। जब इसके क्या होते हैं? मूल बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको दिया हुआ है तो क्या है? मूल बराबर है एवं वास्तविक है, तो क्या लिखेंगे हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। हमको पता है कंडीशन थी सेकंड वाली कंडीशन, उसको मैंने इसे कैसे यहाँ पर लिखा। यहाँ a बराबर आपको दे रखा है। a बराबर निकालने से पहले आप ऐसे करो, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, क्योंकि इसको
द्विघात समीकरण के मूल स्वरूप में हमको लाना है। मैंने यहाँ पर लिखा के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। खोलते हैं, के एक्स को एक्स से गुणा किया तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये मूल स्वरूप में आ गया। अब यहाँ ए बराबर आपको निकालना है। ए बराबर मैंने कहा एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो नंबर होता है वो ए होता है। ए की वैल्यू क्या हो गई के। अब बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू है माइनस का 2 के। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू कितनी है 6। अब आपको ये जो समीकरण है इसको समीकरण 1 दे देते हैं हम। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब यहाँ पर लिखा मैंने ए कॉमा बी तथा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, और विव्यक्ति कर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 1 नहीं लिखो तो विव्यक्ति कर में रखने पर, ये लो सर मैंने यहाँ पर विव्यक्ति कर में रखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू आपके पास है माइनस का 2 के, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर के, इंटू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 बराबर 0। माइनस 2 के 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के, ये आ गया माइनस का 24 के बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 4 आ रहा है क्योंकि 4 में 24 का हम भाग 24 में हम 4 का भाग दे सकते हैं, तो ये आ गया 4 के कॉमन आ गया, 4 के बाहर निकल गया, के स्क्वायर था 1 के अंदर रह गया माइनस, ये कितने बार 6 बार जाएगा, 6 चौका 24, 6 के बाहर निकल गया बराबर 0। देन 4k इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0/4, तो के बराबर आपके पास जो मान निकल के आया वो कितना आया 0। इसी तरह इधर देखें आप, के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर ये 6 इधर जाके किसका हो गया प्लस का 6। आपने के मान निकाल लिए, के का मान या तो क्या होगा 0 होगा, या के का मान कितना होगा आपके पास 6 होगा। यही इसका क्या है आंसर। कुल मिला के बाद आपको वो तीनों नंबर याद होने चाहिए। नंबर 1 पर मूल वास्तविक और उसके मान क्या है भिन्न भिन्न है। नंबर 2 पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर है तो इसके मूल क्या होंगे बराबर होंगे, और कैसे होंगे वास्तविक होंगे, जो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। और नंबर 3 में आपको पता है अगर 0 से छोटा है यानी माइनस में है तो उसके मूल कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं। इसका और सवाल लेते हैं हम एक और। इसका हमने चौथा सवाल लिया, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक के माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण के स्वरूप में, क्योंकि x की पावर 2 है। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको ए बी सी के मान इस समीकरण से पहचानने हैं आपको। ए बराबर कितना के प्लस 1, ये ए बराबर आ गया आपके पास के प्लस 1। बी बराबर आपके पास है माइनस 2 के माइनस 1 माइनस 2 कोष्टक के माइनस 1, और सी का मान आपके पास है 1। अब आपके पास विभक्ति कर या आप समीकरण के रूप में लिख सकते हो इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान आपको रखना है, बी का मान कितना है यहाँ पर आपने निकाला है, बी का मान माइनस 2 कोष्टक के माइनस 1, ये बी का स्क्वायर की जगह माइनस 2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर किया हमने, क्योंकि ये के माइनस 1 छोटे कोष्टक में, तो ये मैंने मझला कोष्टक लगा के इसको पैक किया, स्क्वायर लगाया माइनस 4 है हमारे पास। ए का मान कितना के प्लस 1, के प्लस 1 लिखा, और सी का मान कितना है यहाँ पर 1 है, हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखो स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि माइनस 2 इंटू माइनस 2 किसका हो गया प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर के माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है, वही अपने पास सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे मैंने खोला, ये ए स्क्वायर की जगह के का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या के है, दूसरी संख्या 1 है तो 2 की हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस 4 को के से गुणा किया 4 की, माइनस का हो गया, माइनस के 4 को फिर मैंने प्लस के 1 से गुणा किया, माइनस का 4 हुआ, और 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो एज इट इज आएगा ये,
अब इस कोष्टक को खोल लेते हैं। मैंने 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4 के स्क्वायर आया। फिर 4 को माइनस के 2 के से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 के आया। फिर मैंने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आप आया 4 एकम 4, यहाँ पर आ गया। -4 के और -4 आपके साथ है ही, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, दोनों कट गए। अब 4 के स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया? -8 के में से 4 के दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -12 के। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4 के कॉमन। यहाँ देखो 4 निकल गया बाहर, के स्क्वायर में से 1 के बाहर निकल गया, 1 के बचा, ये के माइनस 4 × 3 = 12, 3 बचा है यहाँ पर, के पूरा पूरा बाहर। एक बार 4 के बराबर 0, बराबर 0 क्यों लगाया? क्योंकि हमको कंडीशन दे रही कि इसके मूल बराबर और कैसे हैं? वास्तविक है। यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगा के इसको हल किया। 4k = 0, तो k बराबर आ गया 0/4, और 0/4 का मान कितना होता है? 0 होता है। इसी तरह इधर k - 3 = 0, तो k बराबर कितना हो गया? 3। क्योंकि दोनों के मान बराबर होते हैं, 0 तो संभव है नहीं, तो इसके मान जो होंगे के वो क्या होंगे? 3 होंगे। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बहुत सीधा तरीका है। इसका चौथा सवाल लेते हैं। चौथे सवाल में दे रखा है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए। के का ही मान ज्ञात करना है पूरी प्रश्नावली में, जिसके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। के मूल वास्तविक नहीं हो इसका मतलब कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक होंगे तो इसका मान क्या होगा? 0 से क्या होगा? छोटा होगा। किसका? इस विभक्तिकर का। जो विभक्तिकर अभी लिखेंगे हम, b² - 4ac का मान किससे छोटा होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए, तभी इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? काल्पनिक। करते हैं शुरू। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। यहाँ a बराबर x² का आगे क्या है? 1 मानते हैं हम, b का मान 5k और c का मान आपके पास आ गया 16। अब प्रश्नानुसार प्रश्न वाला क्या बोल रहा है? प्रश्न वाला बोल रहा है आपसे कि इसके जो मूल है वो कैसे हैं? वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो विभक्ति करिए, बोलती b² - 4ac छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 0 से छोटा। अब इसमें a, b और c का मान यहाँ पर रख देते हैं। b की वैल्यू रखी तो यहाँ आ गया 5k का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है? 1। c का मान कितना है यहाँ पर? 16। छोटा है किससे? 0 से। 5 25 के स्क्वायर माइनस 16 चौको 64, 0। अब हमको आगे इसको हल करना है। आगे हल करने के लिए मैंने 25 को क्या लिखा? 5k का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 5 का वर्ग 25 होता है, k का वर्ग k² होता है। 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 का स्क्वायर। छोटा है किससे? 0 से। अब ये a² - b², एक फॉर्मूला है आपकी कक्षा 8 से मैं ले रहा हूँ इस फॉर्मूले को। a² - b² = a + b और a - b। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ मैं, आप गौर से देखें। ये आ गया 5k + के 8, एक कोष्टक। दूसरा कोष्टक आ गया 5k - का 8, छोटा है किससे? 0 से। अब एक बार इस डिब्बे को इस छोटे 0 से ले लेते हैं, एक बार इसको 0 से 0 के साथ इसका रिलेशन ले लेते हैं। ये आ गया 5k + 8, छोटा है किससे? 0 से। तो 5k। कुल मिला के बात ये है, अगर बराबर होता तो हम बराबर लिख देते, और यहाँ पर आपको छोटा है, ये पूरी संख्या छोटी है किससे? 0 से, तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं? इसका पक्षांतरण करते हैं, संख्याएं लेते हैं हम। पहले हमने प्लस वाली लिए, आप दोनों एक साथ ले सकते हैं, प्लस वाली भी ले सकते हैं, माइनस वाली भी ले सकते हैं। यह 5k + 8 छोटा है 0 से। जब हम इसको हल करेंगे तो k बड़ा होगा -8/5 से। हमने पहली कंडीशन प्राप्त की। अब दूसरी कंडीशन में माइनस वाले ले लेते हैं। 5k - 8
छोटा है 0 से, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पर, -8 को उधर ले गया, ये प्लस में चले गया, के चले गया बटे में, तो के छोटा है किससे, 8/5 से। कुल मिला के बात ही इसका जो रिजल्ट आता है सामने वो आता है कि अतः के का मान 8/5 से तो क्या होगा, छोटा, और -8/5 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये के की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। इसका हम अब लास्ट सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल है आपके पास। पांचवा सवाल दे रखा है द्विघात समीकरण b माइनस सी कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं और कैसे हैं, बराबर है, तो सिद्ध करो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसका आपको सिद्ध करना है। मोटा मोटा आपको ये पता है कि ये मूल कैसे दे रखे हैं, बराबर और वास्तविक। और कौन सा समीकरण है ये, आपको दे रखा है द्विघात समीकरण। सवाल करते आ रहे हैं कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी के मान आपको पता है, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बी माइनस सी, ये बी माइनस सी आ गया। बी की वैल्यू होती है एक्स का गुणांक है सी माइनस ए आ गया यहाँ पर। और आपके पास जो अचर पद है वो क्या है, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको दे रखा है प्रश्न में ही कि इसके मूल क्या है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है और कैसे हैं, बराबर। मूल वास्तविक और बराबर की कंडीशन मैंने बताई थी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देन ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं। रखने के बाद में बी की वैल्यू है सी माइनस ए, मैंने यहाँ पर बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है बी माइनस सी, ये बी माइनस सी लिखा। सी की वैल्यू है ए माइनस बी, मैंने ए माइनस बी लिखा, इज इक्वल टू 0। लिखने के बाद में अगली लाइन पे चलते हैं, इसको खोलते हैं। वही अपने पास फॉर्मूला जो कि कक्षा 8 के अंदर आपने खूब पढ़ा है। क्या था वो फॉर्मूला, वो था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसको खोल रहे हैं, इसको ब्रैकेट को। तो प्रथम संख्या का वर्ग सी का वर्ग माइनस 2 गुणा प्रथम संख्या सी लिख दो चाहे ए लिख दो, एक ही बात है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग माइनस, ये माइनस का चिन्ह 4 को बाहर रखा। इन दोनों कोष्टकों को खोल रहा हूं मैं। बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, बी आया। फिर बी को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस के बी से। बी इंटू माइनस का बी तो कितना हो गया, माइनस का बी स्क्वायर। फिर मैंने माइनस का सी को ए से गुणा किया तो माइनस का सी आ गया। फिर माइनस के सी को माइनस के बी से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस होकर सी भी आ गया, बराबर 0। अब इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये संख्या तो एज इट इज मैंने लिखी थी यहाँ पर। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 प्लस के बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4b आया यहाँ पर। माइनस के 4 को मैंने माइनस के बी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। फिर माइनस के 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस के सी ए से, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 को सी ए से मल्टीप्लाई किया तो 4ca। फिर मैंने माइनस के 4 को प्लस के सी बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई को सी बी से किया तो -4cb बराबर 0 यहाँ पर आया। इसके बाद में अब अगली लाइन में चलते हैं हम। अब आप इन दोनों पे गौर करें जो आपने खोला है। ये तो इसको AC है यहाँ पर, और ये भी AC बोलो चाहे CA बोलो एक ही बात है। 4 AC में से माइनस का 2 AC गया तो कितने AC बचे, 2 AC बच गए। तो इन दोनों का तो खेल यहाँ पर समाप्त हो गया। दोनों की जगह मैंने एक ही संख्या लिख दी, कौन सी लिखी, AC। इसके बाद में आगे देखो, माइनस का 4BA और माइनस का 4CB, माइनस का 4BA और माइनस का 4CB प्लस बच क्या रहा, प्लस का 4b स्क्वायर। अब इसको देखें आप गौर से, इसको इस वाली कंडीशन को देखेंगे तो c प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ये a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या प्लस गुणा द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। हमने इसको खोल के देखो, इसको मैंने सेपरेट तरीके से, बहुत छोटे तरीके से लिखा, माइनस। अब इन दोनों में से हमको कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में से 4b कॉमन आ रहा है, और वो भी किसका, माइनस का 4b कॉमन। 4b तो बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पर, a बचा। फिर ये माइनस तो आपने बाहर निकाल ही लिया, प्लस का बचा यहाँ पर, और c की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी क्योंकि 4b तो आपका बाहर निकल ही गया। अब ये आ गया 4b स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए इस वाली कंडीशन, ये एक नया सूत्र को जन्म देता है
वो सूत्र क्या है मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये है a प्लस बी, ए प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस सी का स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर भी, माइनस लिखा माइनस, 4b को मैंने क्या लिख दिया 2, और b को 2 लिखा है यहाँ पर। 2 लिखते केवल 2 काम में है, 2b बच गया, उसको मैंने 2b को कहाँ लिखा बाहर, a प्लस बी, ये ए प्लस सी, ये ए प्लस सी लिखा, प्लस 2b का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब देखिए वही सूत्र हो गया ये प्लस वाला, ये माइनस था, अब कौन सा सूत्र बन गया ये प्लस वाला। एक ही जगह क्या दे रखा है आपको, एक ही जगह दे रखा है ए प्लस सी का स्क्वायर, एक ही जगह दे रखा है। इसके बाद में माइनस, ये माइनस, यहाँ पर देखो 2 गुणा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, तो द्वितीय संख्या क्या प्राप्त हो गई 2b, और पहली संख्या क्या प्राप्त हो गई a प्लस सी, तो पहली संख्या तो a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चले गए, जीरो में जीरो हो गया वो, a प्लस सी माइनस 2b बराबर कितना हो गया 0, माइनस के 2b को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास ये हो गया प्लस का 2b। यही आपको क्या करना था, सिद्ध आप देख लें, सिद्ध करने के लिए उसने यही पूछा था कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को समझा। आप इस बहुत सीधी प्रश्नावली है, बहुत कठिन नहीं है। आपको 3 कंडीशनें याद हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से क्या है बड़ा है तो मूल वास्तविक और क्या होंगे अलग अलग होंगे, 0 के बराबर हैं तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, और जो दोनों जो मूल निकलेंगे वो कैसे होंगे बराबर बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन है अगर वो 0 से छोटा हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो ये लेसन था वो पूरा का पूरा आपके जो विभक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आधारित था। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और आपने मेरा इस वीडियो को देखा उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसको बराबर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे कि मेरे वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचते रहें। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।